बिहार सरकार के कर्मचारी को अपराधकरण में जोड़ते हैं, तमाम रोटी पानी बिजली और बिहार प्रदेश में जो 9 साल का बेमिसाल यही पलटू कुमार जी जो जिनकी चचा भतीजा की सरकार है, इसके पूर्ववर्ती सरकार में गरीबों की बात करती रही, लेकिन गरीबों को न रोटी मिला, न कपड़ा मिला, न आवास मिला, न शिक्षा मिला, न सुरक्षा मिला। को लूट खसोट भ्रष्टाचार का बिहार को अड्डा इन्होंने बना दिया। बिहार की जनता तंग और तबाह है, लेकिन समय समय से इन्होंने पलटी मार करके वो बैंक को अपराधकरण बनाते हैं कि जनता जब से पलटू कुमार जी के चाचा भतीजे की सरकार आई है, इस सरकार में घुटन महसूस कर रही है। अभी आपने सुना कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल और देश का बेमिसाल देशवासियों के लिए स्वर्णिम युग के रूप में माना जा रहा है। इसके पूर्ववर्ती सरकार में गरीबों की बात करती रही, लेकिन गरीबों को न रोटी मिला, न कपड़ा मिला, न आवास मिला, न शिक्षा मिला, न सुरक्षा मिला। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के वोट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए, तब से रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सबको सम्मान, जो आपने सुना होगा कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उस नारे को अमली जमा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। और बिहार प्रदेश में जो 9 साल का बेमिसाल यही पलटू कुमार जी जो जिनकी चचा भतीजा की सरकार है, बड़ी मेहनत परिश्रम से करके बिहार के 13 करोड़ जनता ने एनडीए के शासनकाल को जंगल राज से मुक्त करने के लिए एनडीए को लाया था, लेकिन समय समय से इन्होंने पलटी मार करके वो बैंक को अपराधकरण बनाते हैं, बिहार सरकार के कर्मचारी को अपराधकरण में जोड़ते हैं, तमाम रोटी पानी बिजली आवास को लूट खसोट भ्रष्टाचार का बिहार को अड्डा इन्होंने बना दिया। बिहार की जनता तंग और तबाह है, लेकिन वहीं देश के पटल पर जब देखा जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देश में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के देश को विश्व को गुरु के पटल पे ले जाने के लिए अग्रसर है। तो मुझे लगता है कि जनता ने जब से परिवर्तन किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आमूल चूल परिवर्तन के साथ अमन चैन की ज़िंदगी जी रही है भारत और बिहार की जनता ने। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता जब से पलटू कुमार जी के चाचा भतीजे की सरकार आई है, इस सरकार में घुटन महसूस कर रही है। वो छात्र हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, गरीब हो, सर्व समाज के लोग हो, कहीं ना कहीं बिहार सरकार से घुटन महसूस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जितने देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए योजना बनाया है, योजना के माध्यम से गरीबों ने जो लाभान्वित हुआ है, जाने के बाद से गरीब उछल पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए तो मसीहा है। इस शब्दों में गरीब कह रहा है कि हम लोगों ने पुरखा के मुंह से सुना करते थे कि आने वाले दिनों में गरीब के रूप में एक भगवान के रूप में एक इंसान अवतरित होंगे। आज सचमुच में गरीबों के लिए भगवान रूपी इंसान नरेंद्र मोदी जी अवतरित होकर के आए हैं, जो सभी समाज के गरीब को, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग थे, उनकी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था। उनका क्या सपना था? जिसको पहनने का कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा मिलना चाहिए, जिसको खाने का अन्न नहीं है उसको अन्न मिलना चाहिए, जिसको रहने का घर नहीं है उसको घर मिलना चाहिए, जिस समाज को चलने का रास्ता नहीं है उसको रास्ता मिलना चाहिए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, जिस परिवार में स्वास्थ्य की चिंता है उसको स्वास्थ्य कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने, ये तमाम योजना चला करके देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ और देश को 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को सम्मान से जीने योग्य बनाया, जिसको ले करके हम लोग गांव-गांव तक 9 साल और बेमिसाल जनता के बीच में जाना है। नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकर्मों को उनको बताना है कि आने वाले दिनों में 303 नहीं 400 के पार करना है। आने वाले दिन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मजबूती से देश को प्रधानमंत्री बनाना है। आप सभी पत्रकार और चैनल मीडिया को बताना चाहते हैं, जैसा आपने विपक्ष का नाम लिया, ये तो सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शरण में जब आते हैं तो 2 एमपी से उनका 16 एमपी बन जाता है। उनको खुद मालूम है, जिन विपक्षी एकता की बात करते हैं, जिन चचा भतीजा की बलगैया कर रहे हैं, देश में उनका खुद कहीं जनाधार नहीं है। बिहार प्रदेश में उनका वो खुद घोषणा किए थे गत चुनाव में कि हमारा अंतिम चुनाव है, तो उनकी तो आदतन ये बन चुकी है पलटी मारने का।
तो बिहार के लोगों को धोखा मारने की उनकी आदत बन गई है। अब उसी कड़ी में वो प्रयास कर रहे हैं कि देश के जनता को भी हम धोखा दें, लेकिन देश की जनता छोड़ दीजिए, वो पलटी मार, अब ये अंतिम उनका पलटी मार था, ये रास्ता उनका बंद हो चुका है। अब बिहार से बाहर कोई जनाधार नहीं है, बिहार की जनता उनको सब कुछ जान करके और उनकी अब दुकानदारी बंद करने वाली है। बिहार में लव जिहाद के खिलाफ ये निश्चित रूप से बनना चाहिए। ये सरकार का पुरानी स्लोगन है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत होगा, देश हमारा कैसे सुरक्षित होगा, 1 अरब 40 करोड़ लोगों को रोटी कपड़ा मकान आवास कैसे मिलेगा, वो सुरक्षा कैसे प्रदान होगा। अगर देश में प्रधानमंत्री ये सोचते हैं तो उस सोच को सम्मान जनता कर रही है। उस सम्मान जनता जब कर रही है तो उस रूपी देश के प्रधानमंत्री आज आपके सम्मान कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, सैनिक स्कूल के निर्माण में स्कूटी और चोरी की बाइक बालू से किस तरह से अवैध वसूली जो चलता है, बिहार के मुख्यमंत्री जी को खुद को मालूम है। मैं उस विभाग का मंत्री भी था, और मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जिसको पलटू कुमार मैं कहता हूं, उनसे कई बार हमारी मीटिंग हुई कि बालू में किस तरह से बड़े माफियाओं का काम है, और वो बड़ी माफिया सरकार के करीब तक वो लोग बैठे हुए हैं। और सरकार को ध्यान हमने पलटू कुमार जी को कई बार दिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार ही इसमें संलिप्त है। इसके वजह से बड़े पैमाने पर धांधली चल रहा है। सर, आप जिस विभाग के मंत्री, दारू हो या बालू हो, पुलिस और प्रशासन की संलिप्तता इसमें है और सरकार की संरक्षण प्राप्त है। जिन लोगों ने बालू और दारू अवैध तरीके से कारोबार में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के ही इसमें संलिप्तता है। अगर सरकार की नीयत सही होता तो मुझे लगता है कि न बालू में अवैध होता, न दारू अवैध रूप से यहाँ बिकता। अगर पूर्णतः शराबबंदी है, पूर्णतः अवैध रूप से प्रतिबंध सरकार लगाई हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासन के अधिकारी और पुलिसिया मिली भगत की वजह से, जिसका संज्ञान बिहार के पलटू कुमार मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है। अगर वो सच में बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, अवैध रूप से बालू को रुकवाना चाहते हैं, माफियागिरी बंद कराना चाहते हैं, भ्रष्टाचार बंद कराना चाहते हैं, अवैध नशाखोरी करता है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसके स्वागत करेगी।